नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यहाँ आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। उसमें पहले में कहा गया है कि संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी नेता हैं। तो साम्यवादी संविधान सभा यानी जो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था, उसमें एकमात्र साम्यवादी नेता सोमनाथ लाहिड़ी थे। बिल्कुल सही बात है। आगे कहा गया है कि एकमात्र आंग्ल भारतीय थे फ्रैंक एंथोनी, ये भी सही है। इसके बाद में एकमात्र पारसी नेता PH मोदी, ये भी सही बात है, यानी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सुमेलित नहीं बताना था, तो ये सभी सुमेलित हैं, यानी इनमें से कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो कि सुमेलित ना हो। ठीक है, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत किया गया था। तो संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो कैबिनेट मिशन 1945 के तहत किया गया था, याद रखिएगा। निम्न में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। सही विकल्प में आपको कहा गया है कि संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल सही बात है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पटेल थे। उपरोक्त सभी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का प्रस्ताव किसने पेश किया था। प्रारूप समिति का प्रस्ताव जो पेश किया था वो सत्यनारायण सिंह ने प्रस्ताव पेश किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो BR अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था और प्रारूप समिति जो बनी थी यानी इसका गठन कब हुआ था, तो ये 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो प्रारूप समिति से ये तीनों बातें आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर हो जाएगा अंतिम दिन कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, अंतिम दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने आर्टिकल को लागू किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल 16 आर्टिकल को लागू किया गया था। कौन कौन से थे, तो 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद में 60, 324, इसके बाद में 366, 367, 369, 380, 389, 388, 391, 392, 393, इसके बाद में 394। इन 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इन 16 आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। संविधान का के बाकी सभी आर्टिकल 26 जनवरी 1950 से भारत में लागू किए गए थे। ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गलत विकल्प आपको बताना है। राष्ट्रध्वज समिति और तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद में विकल्प बी आपका यहाँ पर है। संचालन समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी हैं। संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हैं, ये आपको बताना है, क्योंकि ये विकल्प आपका गलत है। यानी गलत विकल्प का मतलब हो गया, आंसर आपका यही हो जाएगा कि संविधान सभा के कार्य समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर नहीं थे, बल्कि GV मावलंकर थे।
ठीक है, तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी सत्र और बैठकों का आयोजन किया गया था? तो संविधान सभा में कुल 12 सत्र और 167 बैठकों का आयोजन किया गया था। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प, यहाँ आपको 3 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प आपको बताना है। संविधान सभा में एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी वो बेगम एजाज मसूद थी। याद रखिएगा, बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज मसूद थी। अगला विकल्प आपको बताया गया है कि संविधान सभा में एकमात्र SC महिला दाक्षायणी वेलायुधन थी। ये भी आपकी सही बात है। दाक्षायणी वेलायुधन जो थी वो संविधान सभा की एकमात्र SC महिला थी। तीसरा विकल्प आपको दिया गया है कि संविधान सभा में एकमात्र तीसरी रियासत से चुनी गई महिला एनी मस्करीनी थी। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर आप एक डी विकल्प बना लीजिए, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे क्योंकि सभी बातें सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अब बेगम एजाज मसूद की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से चुनी गई थी। ठीक है, इसके बाद में अगर वेलायुधन की बात करें, दाक्षायणी वेलायुधन की बात करें तो ये मद्रास से चुनी गई थी। और एनी मस्करीनी की अगर हम बात करें तो ये त्रावणकोर से चुनी गई थी। त्रावणकोर उस समय एक रियासत थी, तो ये त्रावणकोर रियासत से चुनी गई थी। सरोजनी नायडू भी संविधान सभा का हिस्सा थी और सरोजनी नायडू को बिहार से चुना गया था। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सर्वप्रथम औपचारिक मांग किसने और कब की थी? संविधान सभा की औपचारिक मांग जो की थी वो MN रॉय ने की थी। कहाँ की थी? कब की थी? 1934 से। कहाँ से की थी? तो इन्होंने जेल से एक लेटर लिखा था, उस लेटर के माध्यम से इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने और कब की? देखिए, अभी जो आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, इस वाले क्वेश्चन में औपचारिक मांग की बात कही जा रही है। ये वाले क्वेश्चन में आपको अनौपचारिक मांग की जा रही है, क्योंकि संविधान सभा की पहले अनौपचारिक मांगे होती रही हैं। इसके बाद में 1934 में MN रॉय ने जो मांग की थी औपचारिक रूप से वो 1934 में थी। अनौपचारिक रूप से सर्वप्रथम मांग जो की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता संविधानवाद की नहीं है? संविधानवाद की आपको यहाँ विशेषता बतानी है। तो विकल्प ए आपका कहता है कि राजा का शासन हो। विकल्प बी में वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विकल्प सी स्वतंत्र न्यायपालिका। विकल्प डी निष्पक्ष नौकरशाही। तो देखिए, राजा का जो शासन होता है, राजा का शासन राजतंत्र में होता है। राजा के शासन की जो व्यवस्था है वो राजतंत्र में होती है, ना ही लोकतंत्र में होती है, ना ही संविधान में होती है और ना ही संविधानवाद में होती है। बाकी विकल्प ये आपके हैं जो कि संविधानवाद की विशेषता बता रहे हैं। ये आंसर आपका है जो कि आपका संविधानवाद की विशेषता को नहीं इंडिकेट करता है। अब आप में से बहुत लोग होंगे जो संविधानवाद को नहीं जानते होंगे। तो संविधानवाद वो होता है जहाँ के संविधान में विधि का शासन हो, यानी आर्टिकल 14 में जो आपका कहा गया है विधि का शासन वो हो। इसके बाद में वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, यानी बोलने की और अपनी बात को अभिव्यक्त करने की आज़ादी हो, यानी आर्टिकल 19 की बात कही जा रही है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, यानी जो न्यायपालिका हो वो विधायिका और कार्यपालिका के अंडर में काम ना करती हो। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय प्रणाली हो। सामाजिक न्याय लोगों को मिलता हो। लैंगिक न्याय मिलता हो, यानी स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो और निष्पक्ष नौकरशाही हो। ये सभी चीज़ें जहाँ के संविधान में पाई जाती हैं उस संविधान को संविधानवाद कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको संविधानवाद की समझ में आ गई होगी। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन किया गया था। सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। तो संविधान सभा का सर्वप्रथम जो गठन किया गया था वो अमेरिका में
में किया गया था। अगर आपसे ये पूछा गया संविधान सभा का गठन कहाँ किया गया था तो आपने अमेरिका बता दिया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था तो उसके लिए आपका विकल्प होता 1787 में संविधान सभा का गठन अमेरिका में किया गया था। फ्रांस में 1789 में संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 1945 के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया और ब्रिटेन में संविधान सभा है ही नहीं क्योंकि वहां का लिखित संविधान नहीं है। जहां लिखित संविधान होता है वहीं पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ब्राजील के किस प्रकार के संविधान का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों संविधान का किस प्रकार के संविधान का प्रावधान है, लिखित संविधान का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, इजराइल, कनाडा में किस प्रकार के संविधान का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर अलिखित संविधान का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दस्तावेजी स्वरूप के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं। दस्तावेजी स्वरूप के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक है आपका लिखित संविधान और दूसरा है आपका अलिखित संविधान। ठीक है, ये 2 प्रकार बताए गए हैं कहाँ पर? दस्तावेजी स्वरूप के आधार पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रावधान हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में हमें कौन सा प्रावधान देखने को मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में हमें पूर्णता नम, पूर्णता अनम, नम और अनम ये सभी प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संप्रभुता प्रधानमंत्री के पास होती है। 4 प्रकार की संप्रभुता के प्रकार दिए गए हैं। नाम मात्र की संप्रभुता जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति भारत का नाम मात्र का संप्रभु होता है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। वास्तविक जो संप्रभुता होती है वो प्रधानमंत्री के पास में होती है। लोकप्रिय संप्रभुता हमारे और आपके पास में है, यानी भारत के लोगों के पास में है। ठीक है, भारत के लोगों के पास में लोकप्रिय संप्रभुता है। कानूनी संप्रभुता की अगर हम बात करें तो कानूनी संप्रभुता संविधान में निहित है, याद रखिएगा। उम्मीद है आपको संप्रभुता के इन प्रकारों को समझ में आ गया होगा। राज्य के 4 तत्वों की अवधारणा हमें किस सम्मेलन से देखने को मिलती है। राज्य के 4 तत्वों की जो अवधारणा है वो हमें मोंटेवीडियो सम्मेलन से देखने को मिलती है। अब ये मोंटेवीडियो है कहाँ? तो ये है उरुग्वे की राजधानी। ठीक है, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में एक सम्मेलन हुआ था, उरुग्वे की राजधानी है। और यहाँ पर मोंटेवीडियो में 1933 में एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में राज्य की 4 अवधारणाएं निकलकर सामने आई थी। वो 4 राज्य की 4 अवधारणाएं कौन कौन सी थी? तो वो एक थी आपकी भूभाग, यानी निश्चित बाउंड्री होगी राज्य में। उस भूभाग पर निवास करने वाली जनसंख्या होगी और उस जनसंख्या को कंट्रोल या इस जनसंख्या के द्वारा चुनी गई एक सरकार होगी और उस सरकार की संप्रभुता होगी। ठीक है, ये 4 अवधारणाएं जिस जगह देखने को मिलती हैं, जहां देखने को मिलती हैं उसे हम राज्य यानी देश की संज्ञा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है। दोस्तों पॉलिटी जो है वो ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शहर और राज्य। ठीक है, शहर और राज्य यानी शहर और राज्य के शासन प्रशासन की व्यवस्था हमें जहाँ देखने को मिलती है या शासन व्यवस्था की व्यवस्था जहाँ पर हम देखते हैं उसे हम पॉलिटी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के नियमों का व्यवहारिक रूप क्या कहलाता है। देश के शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का जो व्यवहारिक रूप है उसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं और शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का जो लिखित रूप है उसे संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण नियमों का दस्तावेजी स्वरूप क्या कहलाता है। देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में जो महत्वपूर्ण नियमों का दस्तावेजी स्वरूप है उसे संविधान कहते हैं और संविधान में जो नियम लिखे गए हैं उन नियमों का जब हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। ये थी आज की आपकी श्रृंखला जिसमें
महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। कल की श्रृंखला में यानी अगले वीडियो में हम आपको प्रस्तावना और भारत के संविधान के स्रोत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।